हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ दिव्यानी, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। अब हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उससे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन किसका, कंप्यूटर सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पहला क्या है, डेफिनेशन कि व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम इज़ डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र एंड डेटा। इन सब का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स। नंबर 1 इज़ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब इनपुट क्या होता है, इनपुट रेफर्स टू द टर्म वेयर डेटा गिवन बाय द यूज़र टू द कंप्यूटर्स। प्रोसेस क्या होता है, आफ्टर गेटिंग इनपुट इट विल प्रोसेस द डेटा। आउटपुट क्या होता है, आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा द रिजल्ट्स कम्स इन अ फॉर्म ऑफ आउटपुट। अब हम बात करते हैं जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज्ड होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में, डिफाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में वो क्या क्या हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। पहला है डेटा। डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स को हम डेटा कहते हैं। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इट कैन बी प्रोसेस द डेटा गिवन बाय द यूज़र टू द कंप्यूटर्स। इनपुट क्या होता है, the data along with the instructions given to the computer by the user, उसको हम input कहते हैं। process क्या होता है, after getting information it will manipulate the data। next and last term is output। output क्या होता है, output refers to where information obtained after processing of data। अब हम बात करते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंप्यूटर सिस्टम की। तो नंबर 1 इज़ स्पीड। स्पीड क्या होती है, इट कैन परफॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फ्यू सेकेंड। नंबर 2 इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या करती है, द एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज illustrated well by the term garbage in garbage out। the next one is टेलीगेंस। टेलीगेंस क्या करता है, इट कैन ऑपरेट 24/7 कॉन्टिन्यूसली विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं जो कि है सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये क्या करती है, इट कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विच आर नॉट सॉल्व बाय द ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट इज स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, इट हैज़ एन इनबिल्ट मेमोरी एंड इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नंबर नेक्स्ट इज़ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या करता है, इट कैन प्रोसेस ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली वन बाय वन। एक के बाद एक टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, उसको ऑटोमेशन कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ नो फीलिंग। ये करेक्टरिस्टिक हमें क्या बताती है, इट हैज़ नो फीलिंग्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग बट दे आर मशीन्स। क्योंकि ये मशीन्स होती हैं, इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं ह्यूमंस की तरह, इसलिए इसके लास्ट करेक्टरिस्टिक्स में बोला गया है इट हैज़ नो फीलिंग्स। कंप्यूटर सिस्टम हैज़ नो फीलिंग्स। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक ब्लॉक डायग्राम आप सबको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, जो कि हमें बताता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के और वो कैसे अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, डेटा एंटर इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। Next, after entering data into the computer, the CPU can process the data and save the data into the main memory. The third step क्या होता है, third step consists of after storing and processing of data, the data comes out in a form of output with the help of output devices. दिस होल प्रोसेस कॉन्टिन्यू टिल जब तक हमें हमारा आउटपुट डेटा प्रॉपरली रिसीव नहीं हो जाता हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम से। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन डिटेल। पहले हमने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको बताया कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हर कंपोनेंट
कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो पहला नंबर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये क्या करता है, इट कैन कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सारे पार्ट ऑफ कंप्यूटर के फंक्शंस को ऑपरेट करता है ये। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है और नंबर 2 इज़ द कंट्रोल यूनिट। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, दिस इज़ द यूनिट in which data and instructions given to the computer as well as the result given by the computer are stored। जो रिज़ल्ट है वो स्टोर्ड होता है मेमोरी यूनिट में। अब यूनिट ऑफ मेमोरी जो है वो स्टोर्ड होती है इन अ बाइट। डू यू नो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। एक बाइट जो होती है वो 8 बिट में स्टोर्ड होती है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस को हम बोल सकते हैं सेकेंडरी बैकिंग स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं यूज्ड होती हैं टू स्टोर डेटा दैट इज़ नॉट इंस्टेंटली नीडेड बाय द कंप्यूटर। और हम इसको क्या कह सकते हैं, टेम्परेरी डेटा स्टोर करती हैं एंड प्रोग्राम्स को फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए, और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दीज डिवाइसेस आर ऑल्सो यूज टू बैकअप डेटा इन केस ओरिजिनल कॉपीज आर लॉस्ट और डैमेज। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम, जो कि है इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके थ्रू हम डेटा एंटर्ड होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर piece of hardware that get raw data into the computer ready for processing। सेकेंड डेफिनेशन हम जो इनपुट डिवाइसेस की हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग रॉ डाटा एंड टर्निंग इट इनटू द मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन। दैट इज़ ऑल कंसिस्ट ऑफ अ इनपुट डिवाइसेस। अब हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। नंबर 1 जो है वो मैनुअल इनपुट डिवाइसेस में होता है एंड नंबर 2 इज़ ऑटोमेटिक इनपुट डिवाइसेस होता है। मैनुअल इनपुट डिवाइसेस क्या काम करता है, नीडेड टू बी ऑपरेट बाय द ह्यूमन्स के द्वारा ऑपरेट होता है टू इनपुट इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए। सेकंड जो होता है ऑटोमेटिक इनपुट डिवाइसेस, जो कि ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है अपने आप विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। आइए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं इनपुट डिवाइसेस के। नंबर 1 इज़ मैनुअल इनपुट डिवाइसेस। इट कंसिस्ट ऑफ कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन्स, स्कैनर, न्यूमेरिक कीपैड, लाइट पेन, touch screen, digital camera, and last webcam. All these are the examples of manual input devices. अब हम बात करेंगे ऑटोमेटिक इनपुट डिवाइसेस की, विच इंक्लूड्स मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, चिप एंड पिन रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, एंड लास्ट बारकोड रीडर. All these are the examples of automatic input devices. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस रेफर्स टू व्हेन इनपुटेड रॉ डेटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड इट बिकम यूजेबल इंफॉर्मेशन। Output devices are piece of hardware that send this usable information out of computer. बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जब हम डेटा एंटर करते हैं इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, फिर वो प्रोसेस्ड होता है डेटा एंड द रिजल्ट कम्स इन अ फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट, सम आउटपुट डिवाइसेस सेंड इंफॉर्मेशन आउट टेम्परेली एंड सम सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट परमानेंटली. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. नंबर 1 इज़ टेम्परेरी डिवाइसेस, नंबर 2 इज़ परमानेंट डिवाइसेस. टेम्परेरी आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होती हैं, जो कि परमानेंट डेटा को स्टोर करती हैं, दैट इज़ परमानेंट आउटपुट डिवाइसेस. एंड टेम्परेरी आउटपुट डिवाइसेस आर दोज जो कि टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती हैं. अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं टेम्परेरी आउटपुट डिवाइसेस के जैसे कि मोनीटर्स विच कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश द आउटपुटेड इमेज ऑन द स्क्रीन. एंड द सेकेंड इज़ परमानेंट आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल है जैसे कि प्रिंटर्स यूज्ड आउटपुट इंफॉर्मेशन ऑन टू द पेपर एज अ हार्ड कॉपी. अब आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं. नंबर 1 इज़ CRT मॉनिटर,
TFT monitor, laser printer, inkjet printer, dot matrix printer, plotter, speakers, and last but not the least, that is multimedia projector. अब हम बात करते हैं पेरिशेबल डिवाइसेस की कि पेरिशेबल डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को मिला के जो डिवाइसेस होती हैं वो होती हैं पेरिशेबल डिवाइसेस। पेरिशेबल डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल डिवाइसेस भी बोलते हैं। और हम क्यों बोलते हैं इसे, बिकॉज द सिस्टम कैन ऑपरेट विदाउट देम, उनके बिना सिस्टम जो है ईजिली ऑपरेट कर सकता है, इसीलिए इसको हम नॉन एसेंशियल भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पेरिशेबल डिवाइसेस के कौन कौन से होते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन्स, वेबकैम, स्कैनर, joystick, speakers and printers. All these are the examples of perishable devices. Thanks for watching my video. Please hit the bell icon, like, subscribe and share.